ये कितना अजीब सा दिख रहा है, बहुत मेसी सा दिख रहा है, लेकिन अब आप देखिए कितना क्लीन डेटा दिख रहा है। तो हमने इस तरीके से पूरी डेटा एनालिसिस की है। एक रियल डेटा एनालिस्ट किसी भी कंपनी में ऐसे ही काम करते हैं और हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AI सिंप्लीफाइड विद धीरज। सो आपको पता है डेटा एनालिस्ट का 80% काम डेटा को क्लीन करना होता है। लेट्स सपोज आप एक कंपनी में काम करते हैं और आपके मैनेजर ने आपको ह्यूज डेटा दे दिया, राइट। अब उस डेटा को जैसे ही आपने ओपन किया SQL में या पैंडाज में, जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया कि डेटा को कैसे लोड करते हैं, CSV फाइल हो या डेटाबेस हो, तो आपने जैसे ही ओपन किया आपने देखा कि डेटा बहुत ही मैसी है, बहुत मिस्टेक्स हैं डेटा के अंदर। आपके पास लेट सपोज HR का डेटा है जिसमें एम्प्लॉयज़ के नेम है, सैलरी है, डिपार्टमेंट है, और आपने देखा कि सैलरी में कभी कभार फुल डिजिट लिखी हुई है, कभी किसी की सैलरी अगर 60,000 है तो 60K लिखी हुई है, या NA भी है, मतलब नल वैल्यूज़ भी हैं, डिपार्टमेंट के नेम रॉन्ग हो रखे हैं। सो इस केस में आपका सबसे बड़ा काम होता है डेटा क्लीनिंग, और यह एक डेटा एनालिस्ट का या डेटा साइंटिस्ट का सबसे बड़ा काम होता है डेटा को क्लीन करना, उसको अनस्ट्रक्चर्ड डेटा से स्ट्रक्चर्ड बनाना, तभी जाके उस पर एनालिसिस और अच्छे से होती है, और डेटा साइंस में ML मॉडल्स भी तभी बनते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम डेटा को क्लीन करते हैं अनस्ट्रक्चर्ड टू स्ट्रक्चर्ड डेटा में। तो चलिए देखते हैं। तो चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं डेटा क्लीनिंग लाइक ए रियल डेटा एनालिस्ट, राइट। तो आज इस वीडियो में जैसे कि मैंने बताया कि हम क्या करने वाले हैं कि डेटा को क्लीन करना है। क्लीन कैसे करना है, जैसे कि हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज़, डुप्लीकेट्स हैं तो उनको रिमूव करना, अगर रॉन्ग डेटा टाइप्स है तो वो ठीक करना, राइट। तो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेटा कैसा है हमारा, राइट। अब अभी देखिए ये हमारी डेटा फाइल है, इसमें 1000 रिकॉर्ड्स लिए हैं, फिर जस्ट फॉर एग्जांपल, राइट। ये एम्प्लॉय ID, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, परफॉर्मेंस, ज्वाइनिंग डेट और एक्सपीरियंस। अब इस डेटा में बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, राइट। उस गड़बड़ को ही हमें ठीक करना है। कैसे ठीक करना है, सबसे पहले मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको डेटा। अब आप देखिए डेटा में एम्प्लॉय ID, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, परफॉर्मेंस, ज्वाइनिंग डेट, एक्सपीरियंस। अब डिपार्टमेंट में अभी देखिए IT, सेल, राइट, सेल्स होना चाहिए बल्कि ये, राइट, ये गलत है। IT स्मॉल में भी है और I.T. भी है, दैट मीन्स डिपार्टमेंट के अंदर डेटा अनस्ट्रक्चर्ड ही है। डिपार्टमेंट कॉलम में जो डिपार्टमेंट नेम है वही अनस्ट्रक्चर्ड है। तो सबसे पहले हमें इनको स्टैंडर्डाइज टेक्स्ट में लेके आना है। सैलरी देखिए कई बार नल है, कई बार कॉमा के साथ सैलरी लिखी हुई है, कई बार रुपीज़ साइन लगा हुआ है, राइट, फिर सैलरी लिखी है, कई बार K लगा हुआ है, मतलब 65K मतलब 65,000, तो यहाँ भी गड़बड़ है। परफॉर्मेंस ये देखिए 6, परफॉर्मेंस 1 to 5 होती है रेंज, राइट, बट यहाँ 6 भी है, इसे भी ठीक करना है हमें। ज्वाइनिंग डेट में नल वैल्यूज़ हैं उन्हें भी रिमूव करना है। और एक्सपीरियंस में आप ही देख रहे हैं कई बार एक्सपीरियंस 3 लिखा हुआ है, कई बार नल है, कभी 0 और पोस्ट फिक्स YRs के साथ मतलब 0 ईयर्स, कभी कभार वर्ड में लिखा हुआ है मतलब टेक्स्ट में 5, कई बार 1 ईयर लिखा है। तो ये बहुत अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। अब आपको ये डेटा मिला है तो आपको अब डेटा क्लीनिंग करनी है इस पर। तो कैसे करनी है मैं आपको बताता हूँ। अब सबसे पहले हम अपनी आज की चेकलिस्ट देखेंगे, हम क्या क्या करने वाले हैं। जैसे कि डेटा हमने लोड किया है, आइडेंटिफाई कर ली प्रॉब्लम्स को, डुप्लीकेट्स है तो वो रिमूव करने हैं, टेक्स्ट को स्टैंडर्डाइज करना है, राइट, सैलरी फॉर्मेट्स को फिक्स करना है, परफॉर्मेंस वैल्यूज़ को ठीक करना है, डेटा टाइप्स या डेट्स को कन्वर्ट करना है, या नल वैल्यूज़ है तो उनको रिमूव करना है, और नल वैल्यूज़ को फिल करना है। तो ये सारी चीज़ें आज हम करेंगे, राइट। अब स्टेप 1 क्या है हमारा। स्टेप 1 के अंदर सबसे पहले हम अपना डेटा का टाइप देखेंगे, डेटा का शेप देखेंगे कि हमारे पास डेटा कितना है। कई बार ये तो मैंने एग्जांपल के लिए 1000 रोज लिए हैं, लेकिन हमारे पास जब रियल डेटा एनालिस्ट जो काम करते हैं उनके पास वॉल्यूम बहुत हाई होता है डेटा का, राइट। तो सबसे पहला स्टेप डेटा एनालिस्ट क्या करते हैं, डेटा को लाते हैं और चेक करते हैं कि डेटा की शेप क्या है और डेटा के अंदर कितनी नल वैल्यूज़ हैं, मतलब कॉलम्स के हर एक कॉलम में कितनी नल वैल्यूज़ हैं, राइट। तो हमने क्या किया, df.isNA, जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में ही बताया कि हम कैसे नल वैल्यूज़ को चेक करते हैं। df.isNA.sum कि जितनी नल वैल्यूज़ हैं उनका एक टोटल सम आ जाए हर एक कॉलम के लिए। तो आप ये देखिए एम्प्लॉय ID में कोई नल नहीं है, नेम में भी नहीं है, डिपार्टमेंट में भी नहीं है, सैलरी में 203 वैल्यूज़ नल हैं, परफॉर्मेंस में कोई नल वैल्यूज़ नहीं है, ज्वाइनिंग डेट एंड एक्सपीरियंस में 244 और 238 रेस्पेक्टिवली नल वैल्यूज़ हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये भी देखना होगा। अब हमारे डेटा की शेप क्या है, जैसे कि मैंने पहले बताया 1000 है, लेकिन जब आप रियल टाइम में काम करेंगे तो सबसे पहले आप चेक करेंगे डेटा कितना है आपके पास। तो ये देखिए 1000 डेटा है, 1000 रोज हैं, 7 कॉलम्स हैं, राइट। तो हमने डेटा को देख लिया, डेटा के अंदर मतलब कितनी शेप है, कितनी नल वैल्यूज़ हैं, राइट। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, डुप्लीकेट देखना, और डुप्लीकेट है तो उन्हें रिमूव करना, राइट। अब डुप्लीकेट कैसे रिमूव होती है मैं आपको दिखाता हूँ। df.drop duplicates, राइट। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे,
डेटा फ्रेम में डुप्लीकेट्स का मतलब क्या है, मान लो एक एम्प्लॉय की मल्टीपल एंट्रीज हो गई गलती से, राइट, वो डुप्लीकेट है तो उसे रिमूव करना है। अगर हम इसे रिमूव करेंगे तो हम कैसे करते हैं, df डॉट ड्रॉप अंडरस्कोर डुप्लीकेट्स ये फंक्शन है पांडास के अंदर जो कि डुप्लीकेट्स रोज को रिमूव करता है। अब मैं इसको चलाऊंगा तो देखिए 1000 रोज ही आ रही है, दैट मीन्स कोई डुप्लीकेट नहीं है। पहले भी हमारी 1000 थी, अभी भी 1000 है। अगर ये डुप्लीकेट्स वैल्यू होती तो 1000 से कम हो जाती वैल्यूज, राइट, दैट मीन्स कोई डुप्लीकेट नहीं है। बट मैं आपको बताना चाह रहा था कि डुप्लीकेट्स को कैसे रिमूव करते हैं, राइट। स्टेप 3 हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले देखेंगे डिपार्टमेंट में हमने देखा कि कितनी ज़्यादा एम्बिग्यूटी है, IT कैपिटल में भी है, IT डॉट में भी है और IT स्मॉल में भी है, तो ये सब कुछ स्टैंडर्ड करना है हमें, राइट। तो हमने सबसे पहले क्या किया, df डिपार्टमेंट इक्वल्स टू डिपार्टमेंट डॉट as टाइप str। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आप अपने इस कॉलम को str टाइप का बना रहे हैं, उसके बाद उस str टाइप के ऊपर आपने क्या किया, जितनी वैल्यूज हैं उन सबको लोअर में कर दिया, लोअर केस में कर दिया। और स्ट्रिप का मतलब क्या होता है कि आपने ट्रेलिंग, राइट, और लीडिंग कैरेक्टर्स को हटा दिया, मतलब जो स्पेस वगैरह हैं वो सब हटा दिया, राइट। अब सबसे पहले मैं आपको यही प्रिंट करके दिखाता हूँ, फिर आगे हम इसको ठीक करेंगे। अब आप देखिए आपने क्या किया था, str टाइप का बनाया, फिर सारी वैल्यूज़ को लोअर कर दिया। देखिए सारी वैल्यूज़ यहाँ पर लोअर हो चुकी हैं हमारी, IT सेल, IT HR सेल, सारी वैल्यूज़ लोअर हो चुकी हैं, राइट। और आगे पीछे जो भी स्पेस एक्स्ट्रा होंगे वो सब रिमूव कर दिए विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिप, राइट। अब हमें क्या करना है, अब इन वैल्यूज़ को हमें यूनिफाइड करना है। जैसे कि जो डॉट IT है उसको नॉर्मल IT में करना है, मतलब मैपिंग करनी है करेक्ट वैल्यूज़ के साथ। HR की HR से, फाइनेंस की स्पेलिंग गलत है तो उसको फाइनेंस करना है, सेल अगर लिखा है तो सेल्स करना है, राइट। हमने क्या करा, एक डिक्शनरी बनाई। अगर आपको नहीं पता डिक्शनरी क्या होती है तो मेरी पाइथन की वीडियोस देखिए, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक वीडियो बनाई हुई है डिक्शनरीज के ऊपर, तो प्लीज़ आप वो देखिए। हमने क्या किया, एक डिपार्टमेंट मैप बनाया, मतलब डिक्शनरी बनाई, उसमें हमने की और वैल्यू डलवा दी। की हमारी रॉन्ग वैल्यू होगी और रॉन्ग वैल्यू है, और जो वैल्यू है यहाँ पर वो राइट वैल्यू है, राइट। अब की वैल्यू हमने बनवाई, हमने क्या किया, df डिपार्टमेंट जो भी हमारा कॉलम नेम जिसे हमें ठीक करना है, डिपार्टमेंट डॉट रिप्लेस जो भी गलत वैल्यूज़ हैं। अब जो मैपिंग यहाँ पर बनाई है हमने गलत वैल्यू के साथ सही वैल्यू को, मतलब जो रॉन्ग वैल्यूज़ के साथ राइट वैल्यू को रिप्लेस करना है। डायरेक्ट हमने यहाँ पर अपनी डिक्शनरी पास कर दी। अब देखिए मैं यहाँ पर इसको चलाता हूँ। अब जैसे ही हमने ये किया रिप्लेस, तो देखिए वो सारी वैल्यूज़ बिल्कुल ठीक हो गई। अब कैपिटल IT भी नहीं है एंड I.T भी नहीं है, तो सारी ये स्टैंडर्ड टेक्स्ट हो चुका है डिपार्टमेंट का। दैट मीन्स हमने डिपार्टमेंट को क्लीन कर लिया है, राइट। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम क्लीनिंग करते हैं एक कॉलम की। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है सैलरी। अब आप ये देखिए सैलरी कई बार नैन है, मतलब नल वैल्यू है, कई बार कॉमा के साथ आ रही है, कई बार रुपीस भी लिखा हुआ आ रहा है सैलरी के प्रीफिक्स में, और कई बार के भी लिखा रहा है, के का मतलब 1000, राइट। अब हमें इसे भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में करना है, तो वो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, सैलरी को एक str टाइप बनाया, राइट। और हमने क्या किया, जो रुपीस वाला साइन है उसको रिप्लेस करा दिया एम्प्टी स्ट्रिंग से, राइट। कॉमा वाला साइन है उसको भी हमने एम्प्टी स्ट्रिंग से रिप्लेस करा दिया, और जो के है उसको 30 से। ये 30 से क्यों करा है आपको पता ही होगा, अगर हम 1K बोलते हैं तो 1000 मतलब 30 लगती है, 2K बोलते हैं तो 2000 मतलब 30 लगती है, तो के को हम 30 से रिप्लेस किया, राइट। अब पहले मैं आपको यही दिखाता हूँ, df डॉट हेड, इसको हम यहाँ से अभी हटा देते हैं। ये देखिए अब यहाँ पर ये बिल्कुल स्टैंडर्ड हो गई है, राइट। नैन यहाँ से कॉमा हट चुका है, पहले यहाँ देखिए 88 के साथ कॉमा था, और यहाँ रुपीस था 64 वाली वैल्यूज़ के साथ, यहाँ पर वो हट गया है। यहाँ 65K था, अब 65,000 हो चुका है। तो ये अब एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया सैलरी का, ये क्लीन हो चुका है, राइट। अब हमने इसके बाद क्या किया कि जो सैलरी है मेरी उसको अब हम बिल्कुल क्लीन तो कर दिया, बट उसका एक ही फॉर्मेट दे देते हैं कि न्यूमरिक बना देते हैं हम, क्योंकि हमें न्यूमरिक वैल्यू ही होती है सैलरी की, राइट, डिजिट्स में होती हैं। तो हमने pd.to न्यूमरिक एक फंक्शन होता है जिससे हम टाइप चेंज कर देते हैं। जैसे टू न्यूमरिक इस फंक्शन को बनाया सैलरी को, और एरर इक्वल्स टू कोर्स, मतलब इसका मतलब क्या होता है, कहीं भी अगर एरर आए तो वो नल वैल्यू फिल कर दे, राइट। वहाँ पर मतलब कोई भी जीरो वैल्यू भी ऑटोमेटिकली फिल कर देता है वो। तो अब इसे मैं चलाऊँगा तो ये ये चलाया तो मैंने, ये देखिए बिल्कुल ठीक हो चुका है। अब न्यूमरिक आया तो .0 भी आ गया, सारी वैल्यूज़ न्यूमरिक हो चुकी है। अब हमारे डिपार्टमेंट और सैलरी कॉलम बिल्कुल क्लीन हो चुके हैं। आपने देखा कैसे हमने डिपार्टमेंट को और सैलरी को क्लीन किया। स्टेप 5 हम देखते हैं, फिल मिसिंग सैलरी यूजिंग डिपार्टमेंट मीडियन। अब सैलरी में हमने स्टैंडर्ड फॉर्मेट तो कर दिया, बट अब किसी की सैलरी अगर नल है तो आप अपनी तरफ से तो कोई वैल्यू डाल नहीं सकते किसी एम्प्लॉय की सैलरी के लिए, तो आप HR से डिस्कस करोगे, HR आपको बताएगा कि भाई एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल दो, या अपने हिसाब से आप कोई एनालिस्ट, एज ए एनालिस्ट आप कैसे सोच सकते हो कि किसी की सैलरी फिल करनी है। तो हमने क्या किया, एज ए एनालिस्ट हमने क्या किया,
जो सैलरी है ना, हर एक डिपार्टमेंट की एक सैलरी निकाल रही, एवरेज सैलरी निकाल रही है, मीडियन सैलरी निकाल रही। जैसे कि अभी हमने क्या किया, हमने क्या किया, डीएफ डॉट ग्रुप बाय, डिपार्टमेंट को ग्रुप बाय किया सैलरी से, हर एक डिपार्टमेंट का हमने क्या किया, मीडियन निकाल लिया कि हर एक डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका मीडियन सैलरी क्या है। अब ये रिक्वायरमेंट हम अपनी तरफ से भी दे सकते हैं, या मैनेजर की तरफ से भी आ सकती है, या एचआर की तरफ से भी आ सकती है कि हम एवरेज डालें या मीडियन डालें, राइट। हमने क्या किया, हमने मीडियन डाला। अब इस सैलरी के लिए हमने क्या किया, ग्रुप बाय निकाला सैलरी का, डॉट ट्रांसफॉर्म फिल एन ए, मतलब जहां भी सैलरी नल दिख रही है उस कॉलम के अंदर, वहां पर वो मीडियन फिल हो जाए, डिपार्टमेंट का मीडियन, राइट। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ। अभी देखिए यहाँ पर पहले नैन था आईटी के लिए, अब ये देखिए 74,000 आ गया। दैट मीन्स आईटी डिपार्टमेंट की मीडियन सैलरी जो है वो 74,000 है। तो देखिए किस तरीके से हमने नैन वैल्यूज़ को लॉजिकली फिल किया है, अपनी तरफ से कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं डाली, बट लॉजिकली हमने कंप्यूट किया डिपार्टमेंट का मीडियन। हम एवरेज भी कर सकते थे यहाँ पर, राइट। तो इस तरीके से हम वैल्यूज़ को लॉजिकली फिल्ड करते हैं, राइट। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, राइट। अब हम आगे चलते हैं स्टेप 6 में, फिक्स परफॉर्मेंस। अब मस्ट बी बिटवीन 1 to 5। परफॉर्मेंस जो होती है किसी भी एम्प्लॉयज़ की, रेटिंग जो होती है वो 1 to 5 के बीच में होनी चाहिए, राइट। अगर डिफाइंड है तो कई बार 1 to 10 भी होती है, बट यहाँ पर हमें 1 to 5 लिया हुआ है। बट हमने देखा कि परफॉर्मेंस में कई बार 6 भी आ रहा है, तो उसे हमें ठीक करना है कि 6 हो ही नहीं सकती। तो हमने क्या किया, डी एफ डॉट एल ओ सी, मतलब जो पांडास का फंक्शन है किसी एक रो को लेके, उसमें हमने क्या किया, अपनी परफॉर्मेंस चेक करी, उस कॉलम को चेक किया। अगर ग्रेटर देन 5 है कहीं भी परफॉर्मेंस, तो हमारे परफॉर्मेंस कॉलम, यहाँ पर कॉलम नेम देना होता है हमें, परफॉर्मेंस कॉलम इक्वल्स टू 5। जहाँ भी ग्रेटर देन 5 है वहाँ 5 हो जाए। मैं आपको ये दिखाता हूँ, देखिए अब यहाँ पर 5 हो गई। पहले इस प्री एम्प्लॉय के लिए 6 था, यहाँ पर ये देखिए प्री एम्प्लॉय के लिए यहाँ 6 था, अब यहाँ 5 हो चुका है। तो इस तरीके से हमने इस चीज़ को ठीक किया कि जहाँ भी कोई रॉन्ग वैल्यू है उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो ये फिक्स हमने क्या किया, परफॉर्मेंस को फिक्स कर दिया कि जहाँ भी ग्रेटर देन 5 वैल्यू है वहाँ पर 5 हो जाए, क्योंकि वो मैक्सिमम रेटिंग ही देंगे हम उसके लिए। अब स्टेप 7 क्या है हमारा, जॉइन डेट। जो हमारी जॉइन डेट आपने देखा यहाँ पर, यहीं देख लेते हैं, देखिए नल है कई जगह पर, तो इसे भी हमें ठीक करना है। नैन का मतलब नल है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसको डेट टाइप का बनाया, इस वाले जॉइन डेट को हमने डेट टाइप का बनाया, pd डॉट टू डेट टाइम। ये डेट टाइम आया हमारे पास, और एरर जैसे मैंने बताया, कोई हम पैरामीटर जब लेते हैं, जब कोई एरर आ रहा है तो उसको नल ही फिल कर दे ऑटोमेटिकली वो, राइट। फिर हमने क्या किया, df डॉट ड्रॉप na। ड्रॉप na का मतलब होता है जहाँ भी na वैल्यूज़ हैं, नल वैल्यूज़ हैं, वो रिमूव हो जाए, ड्रॉप हो जाए, वो रोज़ ही बिल्कुल ख़त्म हो जाए, वो सारी रिमूव हो जाए ऑटोमेटिकली। तो ड्रॉप na क्या करता है, जहाँ भी नल वैल्यूज़ हैं रो को ही रिमूव कर देता है। अब ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देखिए जॉइनिंग डेट हमारी, जिसकी जॉइनिंग डेट है खाली वही डेटा यहाँ पर आएगा। हमने कोई जॉइनिंग डेट की फिलिंग नहीं की है, राइट। ड्रॉप na किया ताकि वो रोज़ ही हटा दें हम। अब वो देखिए पहले यहाँ पर प्रिया थी, राइट, 427 एम्प्लॉय, वो हमने हटा ही दिया। अब अगर एचआर की रिक्वायरमेंट ये है कि नहीं हमें कोई एम्प्लॉयज़ को डेटा से यहाँ से तो नहीं हटाना, आप उसको कोई जॉइनिंग डेट, कोई डिफ़ॉल्ट डेट दे दो, राइट, तो हम वो भी दे सकते थे, जैसे कि अभी ऊपर हमने फिल किया था वैल्यूज़ को। तो यहाँ से हमने देखा कि कैसे हमने डेट को बिल्कुल क्लीन कर दिया। अब हमारी क्या क्या चीज़ क्लीन हो चुकी है, डिपार्टमेंट, सैलरी, परफॉर्मेंस एंड जॉइनिंग डेट। अब क्या रह गया हमारा, एक्सपीरियंस। अब हम देखते हैं एक्सपीरियंस को कैसे करना है। एक्सपीरियंस के अंदर आपने देखा, जैसे कि मैं यहाँ दिखाता हूँ, कई बार आप एक्सपीरियंस 3 डाल रहे हैं कि भाई एम्प्लॉय एक्सपीरियंस 3 है, कई बार नल वैल्यूज़ हैं, और 0 ईयर्स भी है, मतलब पोस्ट फिक्स भी दिया हुआ है। तो एक्सपीरियंस को भी अब हमें फिक्स करना है, मतलब उसको भी हमें ठीक करना है। अभी बिल्कुल गड़बड़ हो रखा है एक्सपीरियंस के अंदर। हमने क्या किया, सबसे पहले एक्सपीरियंस कॉलम को स्ट्रिंग टाइप में कन्वर्ट किया और खाली डिजिट निकाल लिए जो 0th पोजीशन पे डिजिट है, क्योंकि हमें डिजिट ही चाहिए होते हैं एक्सपीरियंस के लिए। कोई बोलता है FIVE एक्सपीरियंस, 5 एक्सपीरियंस, 6 एक्सपीरियंस या 6 ईयर्स एक्सपीरियंस, ऐसे ही बोलते हैं, राइट। तो हमने डिजिट निकाला। मैं पहले आपको डिजिट दिखाता हूँ। हमने यहाँ पर वैल्यूज़ निकाली है, ये देखिए, एक्सट्रैक्ट /d मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन हमने लगाया, R मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन, 2 कॉमा के अंदर हमें जब ब्रैकेट के अंदर हम /d डालते हैं और प्लस डालते हैं, मतलब हमें खाली डिजिट पिक करना है फर्स्ट वैल्यूज़ की। तो ये देखिए हम अब इसके अंदर, ये देखिए अब एक्सपीरियंस पहले हमारा 1 ईयर था, अभी देखिए हमने खाली डिजिट ही पिक किया यहाँ से। तो इस तरीके से हमने डिजिट पिक किया और वैल्यूज़ हमारी सारी आ चुकी है। अब हमें इसे फिक्स करना है। अब हमने क्या किया कि डिजिट तो सारे आ गए, मतलब एक्सपीरियंस ठीक हो चुका है। अब हमने इसको न्यूमरिक बनाया और इसके अंदर जहाँ भी नल है वहाँ हमने 0 करा दिया। अब जैसे कि आपने देखा था ना, ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ, कई जगह पर एक्सपीरियंस में नैन था, ये देखिए नैन, इसको हम 0 से फिल करा रहे हैं। फिल NA का मतलब क्या होता है कि नल को फिल करना, उसमें हम 0 वैल्यू फिल करेंगे। किसी का अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं दे रखा है तो 0 फिल हो जाए। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए
कहीं भी नैन नहीं होगा, जहाँ नैन था देखो वहाँ ज़ीरो फिल हो चुका है। तो आपने देखा किस तरीके से हमने एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को लिया था। सबसे पहले हमने डिपार्टमेंट को क्लीन किया, सैलरी को क्लीन किया, राइट, परफॉर्मेंस को बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड बनाया, जॉइनिंग डेट को क्लीन किया और एक्सपीरियंस को बिल्कुल क्लीन कर दिया। तो अभी देख रहे हैं कितना स्ट्रक्चर्ड डेटा दिख रहा है। अब हम इस डेटा को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। इसी डेटा से हम इनसाइट्स निकाल सकते हैं, मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन कर सकते हैं इस डेटा पे प्री प्रोसेसिंग करके। लेट्स सपोज आपको सैलरी प्रेडिक्ट करनी है इसी डेटा को ट्रेन करके, तो मशीन लर्निंग मॉडल में आप डायरेक्ट इस डेटा को प्री प्रोसेसिंग करके यूज़ कर सकते हैं। पहले हमारा डेटा कैसा था मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये देखिए, पहले हमारा डेटा था इस टाइप का। पहले हमारा डेटा देखिए कितना अजीब सा दिख रहा है, बहुत मेसी सा दिख रहा है, लेकिन अब आप देखिए कितना क्लीन डेटा दिख रहा है। तो हमने इस तरीके से पूरी डेटा एनालिसिस की है। एक रियल डेटा एनालिस्ट किसी भी कंपनी में ऐसे ही काम करते हैं और मेजॉरिटी ऑफ टाइम डेटा क्लीनिंग में ही देते हैं। अगर एक बार डेटा क्लीन हो गया तो सारी चीज़ें आगे ईजी हो जाती हैं। अब हमें क्या करना है, जैसे कि मैंने बोला आपके मैनेजर ने आपसे क्लीन डेटा मांगे, बस हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट करके फाइल को और वहाँ दे देना है जहाँ भी आपको रिक्वायरमेंट हो, राइट। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी जहाँ पर हमने डेटा क्लीनिंग सीखी, राइट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।